हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे नीट जेई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, तो कैसा चल रहा है, कैसा लगे आपको दो वीडियो पहले के। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा वीडियो नीट जेई के क्वेश्चंस का, नीट के क्वेश्चंस का स्पेशली फिलहाल तो तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज कुछ क्वेश्चंस कम ही करेंगे, कम ही क्वेश्चन बचे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल meter in a plane of paper is placed with uniform electric field E acting along the same place at angle theta with the horizontal as shown in figure। ये फिगर गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। ये जो फिगर गिवन है, इस फिगर में आपको पता है फिगर गिवन है, ये स्क्वायर साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल एक्सिस के एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ये स्क्वायर भी आपका हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, तो उसके एरिया की डायरेक्शन जैसा कि आपको पता है परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ई हॉरिजेंटल मतलब ई आपके इस बोर्ड के प्लेन में है, जबकि एरिया आपका होता है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है। थीटा की वैल्यू आप क्या बताओगे, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो सॉरी थीटा की वैल्यू 0 नहीं, थीटा की वैल्यू 90 है। फ्लक्स की वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 क्या होता है 0, सो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, एरिया परपेंडिकुलर है, एंगल 90, फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। सो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, डी 0, फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आज का। A series combination of N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का एक कैपेसिटर लिया, 4 वोल्ट का एक वोल्टेज लिया है और उसको C1 कैपेसिटर के N1 की सीरीज के साथ जोड़ दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से देख लो आप, N1 की सीरीज के साथ जोड़ दिया हमने। देखो आप कितने कैपेसिटर्स हैं, N1 है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं और ये लिख देंगे कितने सीरीज, कितने कैपेसिटर्स हैं, N1 है। ठीक है, तो अगर ये सारे C1 हैं, सारे C1 कैपेसिटी के हैं, तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आ जाएगा C1/N1, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, 1/C1 + 1/C2 करके, तो n कैपेसिटर हो तो C/n लेते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे C/n C1/N1 ले लिया। अब इसको जोड़ा है किस से, कितने वोल्ट की बैटरी से, 4 वोल्ट की बैटरी से इस कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया, 4 वोल्ट की। ठीक है, तो क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं इसकी, U इनिशियल क्या होगा, U इनिशियल आ जाएगा हाफ C इक्वलेंट मतलब CS, और वोल्टेज कितना हो गया 4V, तो वोल्टेज का स्क्वायर हाफ CV² लगा दिया, तो यह होगा 4 का स्क्वायर 16 मतलब 8, CS की वैल्यू है C1/N1 एंड V², तो ये हो गया U इनिशियल, तो इनिशियल एनर्जी ये आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या बोला है, अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर, C1 थे, C1 कैपेसिटेंस के N1 थे सीरीज में, C2 के N2 लोगे पैरेलल में। ठीक है, और वही सेम एनर्जी स्टोर होगी, जितनी एनर्जी हमने पहले कॉम्बिनेशन में निकाली है उतनी एनर्जी अगले केस में भी जो आएगी वो सेम आएगी। तो दोनों केसेस में एनर्जी अगर सेम हो तो हमें निकालनी है C2 और C1 की वैल्यू। C2 और C1 का रिलेशन ऑप्शन आपके सामने है, C2 इन टर्म्स ऑफ C1 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, N1 कैपेसिटर C1 के, सिमिलर N2 कैपेसिटर लेंगे हम C2 के, राइट, उनकी जो इक्वल एनर्जी आएगी उनको इक्वेट करके हम C1 C2 में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है। अब ये तो हो गया सीरीज वाला, तो पैरेलल की बात करें अगर CP पैरेलल, तो ये हो जाएगा N2 C2, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा N2 C2, क्योंकि N1 सीरीज में तो डिवाइड होता है, पैरेलल में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो C2 हो गया। अब वोल्टेज कितना लगाया,
वोल्टेज हमने पहले तो लगाया था 4V, बट अब केस में लगा रहे हैं सेकंड केस में V। तो एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगी, यू फाइनल एनर्जी आ जाएगी हाफ CP(V²), और CP की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू है N2C2V²/2। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये एनर्जी कौन सी है, फाइनल, ये एनर्जी कौन सी है, इनिशियल। इन दोनों एनर्जीज का बोला है, दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, तो U इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल कर दें। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, 8C1/N1V² और हाफ N2C2V²। तो V² से V² तो कैंसिल कर दूं। ठीक है, अब आपको चाहिए C2 इन टर्म्स ऑफ C1, तो बाकी 2 इधर लिया है, N2 भी इधर लिया है, 2 इधर लिख दो तो 16 हो जाएगा, 16C1, और ये N1 तो ऑलरेडी था, N2 और डिवाइड कर दो, ये आ गया N2, तो ये वैल्यू आ गई C2 की। तो C2 इक्वल्स टू क्या होगा, 16C1/N1N2। 16C1/N1N2, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दिख रहा है आपको, वो है D। करेक्ट ऑप्शन इसका D है। ठीक है, N1 तो ऑलरेडी नीचे था, N2 मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए C2 निकालते टाइम N2 और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये था 2010 का क्वेश्चन, कैपेसिटेंस का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इजी है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल XYZ V गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, बिना कोऑर्डिनेट्स पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट्स तो रखने ही नहीं है, बट V की हेल्प से E कैसे निकालते हैं वो आपको सबको पता है। E इक्वल्स टू होता है माइनस ग्रेड V, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब आपको पता है माइनस हो गया, फिर ये डेल V/डेल X पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसी V का Y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसी पोटेंशियल का Z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और I कैप J कैप K कैप साथ में लगा लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इस V का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू X। V की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, देखो V की वैल्यू क्या है, x² y -xz³ +4 ये दे रखा है। ठीक है, x² y देन x² y हो गया, देन लास्ट में 4 दे दिया +4। तो ये V की वैल्यू है। इस V का सबसे पहले हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, x² y का 2xy। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, z³ आएगा, और 4 का तो 0 होता है, और साथ में I कैप हम लगा देंगे। ठीक है, देन आ जाएगा प्लस, अब डेल्टा y/डेल्टा x करेंगे तो V की वैल्यू कितनी है, ये y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x², देन ये कांस्टेंट है तो उसका 0, 4 का भी 0 हो गया, x² बचा, और इसके आगे लगा देंगे j कैप। फिर हम करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो इसका 0 हो जाएगा, बट अब इसका बचेगा हमारे पास -3xz² और फिर 4 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ लगा लेंगे k कैप। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन इसमें क्या होगा, -2xy ये I कैप के साथ है, -2xy +z³, ये दिख रहा है, पहला ऑप्शन सा दिख रहा है, देखो चेक कर लेते हैं, -2xy है +z³, जैसे -2xy +z³ हो गया। देन ये माइनस तो आपको कॉमन है, पूरे में माइनस है, ये माइनस तो आपको कॉमन रहेगा, सब पे लगेगा। ठीक है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ये हो गया -2xy +z³, ये तो हो गया I कैप के साथ, फिर आ जाएगा माइनस का x² j कैप के साथ, फिर ये आ गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xz² k कैप के साथ। ठीक है, तो आप देख लो इसमें वैल्यू कौन सी आंसर आएगा इसका, x² हो गया फर्स्ट ऑप्शन, 2xy +z³ +3xz², गड़बड़ कहाँ पे हो गई, माइनस के साथ, अच्छा माइनस हो गया x² y -xz³ +e, वैल्यू है इसकी 2xy। देख लेते हैं एक बार कहाँ पे गड़बड़ है इसमें, कौन सा ऑप्शन गलत आ रहा है, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर से पता लग जाएगा।
कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है आंसर में? आंसर इसका आपका फर्स्ट है, और ये मिस्टेक है टाइपिंग में। टाइपिंग मिस्टेक में क्या मिस्टेक थी? देखो यहाँ पर ये v इक्वल्स टू माइनस गिवन है, यहाँ पर गलत है, यहीं से स्टार्ट गलत हुआ। माइनस एक्स स्क्वायर वाई गिवन था, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई मतलब ये माइनस आ गया, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई मतलब ये होगा माइनस आपका, ठीक है। तो माइनस करते ही क्या हो गया? प्लस आपका, तो हो गया फिर तो ईजी है। कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट आ गया ना, 2xy प्लस जेड क्यूब, माइनस का ये हो गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का ये भी माइनस का आएगा, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस का हो जाएगा, और लास्ट में तो ये माइनस था जो प्लस हो ही गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट ए। नेक्स्ट देखो अब आगे, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज वी आर जॉइंट इन सीरीज। सिंपल है, 3 कैपेसिटर है, इनको सीरीज में जोड़ दिया, उनका वोल्टेज दे दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्विवेलेंट का आपसे पूछा है, कैपेसिटेंस भी पूछा है और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी पूछा है इक्विवेलेंट का। तो 3 कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ दिया, तो CS जो होगा वो आपको पता है C/3 हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, इसका V है, इसका V है, ठीक है। तो नेट वोल्टेज जो निकालेंगे V नेट, इक्विवेलेंट वोल्टेज जो आएगा वो तीनों को ऐड कर देंगे, वो होगा 3V, ठीक है। तो CS तो हो गया C/3 और 3V, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? वो है थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला है इसमें, ये आपको दे रखा है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, रेडियस गिवन है ABC, राइट। तो फिर आपको बोला है इसमें चार्ज डेंसिटीज गिवन है, पहले पर सिग्मा, दूसरे पर माइनस सिग्मा, तीसरे पर फिर सिग्मा। इफ VA VB VC ये तीनों के पोटेंशियल्स हैं ऑन 3 शेल्स, तो और C इक्वल्स टू A+B है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, अपने आप में इंपॉर्टेंट केस है। देखो इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करो, 3 स्फेयर इमेजिन कर लो। ये तो मैंने 3 स्फेयर इमेजिन कर लिए, ठीक है। सबसे आउटर स्फेयर ये हो गया, इसके बाद B रेडियस का, और इसके बाद A रेडियस का, ठीक है। तो A रेडियस हो गया, फिर B हो गया, फिर C हो गया। A पर चार्ज है प्लस सिग्मा, B पर है माइनस सिग्मा, तीसरे पे वापस प्लस सिग्मा, ठीक है। और तीनों चार्ज हैं, तो तीनों पर चार्ज भी मैं लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट पर चार्ज क्या होगा, फर्स्ट पर चार्ज हो जाएगा Q1 A वाले पर, या QA लिख दूँ मैं, फिर इस पर आएगा QB और इस पर आ जाएगा QC। अब सिग्मा अगर दे रखे हैं तो चार्ज निकालना तो ईजी है, ठीक है। सबसे पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूँ A पर, तो QA जो होगा ये आ जाएगा सिग्मा प्लस का है, प्लस सिग्मा 4πA²। B का चार्ज चाहिए आपको, तो B का लिख दो, माइनस सिग्मा 4πB², ठीक है। पहला A² है, दूसरा क्या हो जाएगा B² हो जाएगा। तीसरा का चार्ज चाहिए QC का, तो वो प्लस सिग्मा में आ जाएगा, प्लस सिग्मा 4πC², ठीक है। तो चार्जेस तीनों स्फेयर के मुझे मिल गए, क्योंकि तीनों की डेंसिटी गिवन थी, तीनों की रेडियस गिवन थी। तीनों की रेडियस गिवन है, तीनों की डेंसिटी गिवन है, तो तीनों का चार्ज तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब चार्ज सबका मिल गया, अंदर वाले की रेडियस आपको पता है A, फिर B, राइट, और फिर लास्ट वाले की ये C, ये रेडियस पता है। तो क्या पोटेंशियल नहीं लिख सकते हम स्फेयर का? स्फेयर का पोटेंशियल हमें अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल लिखता हूँ, देखो A का, A वाले का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/A, खुद का पोटेंशियल KQ/A, खुद की रेडियस। और ये पहला स्फेयर B के अंदर है, C के अंदर है, तो B और C की सरफेस पे जितना होगा उतना ही अंदर होता है, आपको पता है। तो इसको मैं लिखूंगा नेक्स्ट वाले का KQB/B और प्लस KQC/C, ठीक है। KQB/B और KQC/C, ये B चार्ज ले लिया। अब A का चार्ज है, B का B और C का C, और तीनों की रेडियस आ गई ABC। ये तो बड़ा इजी है, फर्स्ट वाले का A का तो निकाल दिया। अब Q की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो B का पोटेंशियल लिखें, तो B का पोटेंशियल ड्यू टू A चार्ज वो तो होगा KQA/B, क्योंकि चार्ज तो A है मगर निकालना कहाँ है B पर,
तो के क्यू अपॉन बी प्लस के क्यू बी अपॉन बी, के क्यू बी अपॉन बी, ये भी आपको पता है के क्यू बी अपॉन बी, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड पे ही निकालना चाह रहे हैं के क्यू बी अपॉन बी। बी रेडियस के स्फेयर के सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू बी अपॉन बी, और बिकॉज बी सी के अंदर है तो के क्यू सी अपॉन सी, ये तो आएगा इसी। यहाँ पर यहाँ डिफरेंस आया, बाकी ये दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ डिफरेंस आ गया, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर तो है ए रेडियस, यहाँ पे है बी रेडियस, तो अलग अलग आया ना, ए और बी तो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करें सी की, तो सी पे हम निकालें तो के क्यू ए के चार्ज की वजह से होगा के क्यू ए बाई सी, राइट। फिर बी चार्ज की वजह से होगा के क्यू बी बाई सी, और सी चार्ज की वजह से होगा के क्यू सी बाई सी, और Q1 Q2 की Q3 की वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, ये आप पुट करके वहाँ सॉल्व कर सकते हो, नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो। बट सी के केस में, जब सी के केस में हम सी इक्वल्स टू ए प्लस भी रखेंगे तो ये पोटेंशियल ए के इक्वल आ जाता है। आप सॉल्व करके देखोगे तो ये ए के इक्वल आ जाएगा, तो सी और ए इक्वल होंगे, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है, इसलिए ए और बी तो इक्वल हो ही नहीं सकते कभी भी। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी क्लियर है, और C इज़ इक्वल्स टू ए, ये जरूर गिवन है आपको कि C इक्वल टू ए है, तो आपको दिख रहा है ये जो आप C की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, और करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, राइट, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। स्पेशल केस भी सीधा भी याद रख सकते हो, यदि C इक्वल्स टू ए प्लस भी है तो ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। और आप चाहो तो उसमें आगे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, 9 तक हमने किए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर के क्वेश्चन हमने किए। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी हम आगे बात करेंगे, उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन गुड बाय।